सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये क्लास 11 सीबीएसई मींस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ये करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो देखो इसका हमने कंप्लीट डिटेल लेक्चर आईसीएसई वाला जो हमारा चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। तो मोस्टली बच्चे हमारे आईसीएसई वाले चैनल को जानते हैं और उससे पढ़े हुए भी हैं, क्योंकि जब मोस्टली बच्चे हमारे स्विच किए हुए हैं सीबीएसई में एंड आईसीएसई से, तो वो सभी हमारे नोन है किससे, हमारे ओल्ड चैनल है उससे। तो उस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड और एडवांस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप उसका लेक्चर जरूर देखिएगा अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या, सिंपल एक ही एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परमुटेशन क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है। देखो परमुटेशन का मीनिंग है कि आपको अरेंजमेंट करनी है, सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मीन से कि सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ लेटर है ए बी सी, इसमें आपको क्या करना है भाई, इन लेटर को अरेंज करके आपको क्या बनाना है, थ्री लेटर्स से बनने वाले जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं वो बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। जैसे या फिर हम लेते हैं 1 2 3, ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इनको रीअरेंज कर लो और 3 डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं वो पॉसिबल नंबर बनाओ। कब, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मीन्स जैसे जिसको आपने एक बार यूज किया उसको दोबारा यूज नहीं करना। जैसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, ऐसे कुछ नंबर बना सकते हो आप। कितने नंबर्स हो गए हैं आपके, 6 नंबर हो सकते हैं, हो जाएंगे। क्या इससे भी ज्यादा नंबर बना सकते हो आप। तो इसको आप परमुटेशन की हेल्प से बता सकते हो। कैसे, कि भाई आपको क्या करना है, 3 ही नंबर्स है हमारे पास और 3 नंबर्स को ही अरेंज करना है। तो 3p3 है क्या है, 3p3 ये है हमारा फॉर्मूला होता है NCR और NPR, सॉरी P है तो परमुटेशन, C है तो कॉम्बिनेशन। NPR इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या बोला है, ये फैक्टोरियल आपने देखा होगा कि भाई फैक्टोरियल क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। कई बार आपको फैक्टोरियल इस तरीके से भी मिलेगा कि ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं फैक्टोरियल को। तो देखो फैक्टोरियल क्या सिस्टम है भाई, फैक्टोरियल किसे कहते हैं, जैसे कि आपके पास 5 फैक्टोरियल है, इसका मीनिंग है कि 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाना है आपको। मीन्स 5 4 3 2 1, इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होगी। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कितना आ रहा है 120 आ रहा है। जैसे अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल है तो अब तो आप समझ गए होगे 4 फैक्टोरियल को 4 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। 4 3 2 एंड 1, कितना है ये 12 फोर जा कितने हो रहे हैं हमारे, 6 फोर जा 24। तो इसका मीनिंग है 24, 4 फैक्टोरियल का आंसर है 24। ऐसे हम फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास 3p3, तो ये कितना होता है हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 कितना 0 फैक्टोरियल। अब देखो 0 फैक्टोरियल वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1 होगी और 0 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल की 1 होगी, क्यों होगी, इसके लिए आपको एक लेक्चर हमारे आईसीएसई वाले चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ये 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, या फिर आप कमेंट करके बता देना है, आपको वो लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर हो गया 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर है हमारा ये 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आपके पास ये 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट को 6 टाइप से 6 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, जिससे कि मीन्स आपके 6 क्या बनेंगे, नंबर्स बनेंगे। इसमें बस आपके 6 ही नंबर बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब एक कंडीशन ये भी कि भाई रिपीटेशन अलाउड हो, जैसे कि भाई आप एक नंबर बना रहे हो, जैसे 1 है, आप 1 को ही मतलब 1 को ही आप क्या ले रहे हो, 3 टाइम्स 1 ही ले लिया आपने। 2 ले रहे हो तो 2 को 3 टाइम्स, मतलब वहां पर रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिया, ऐसे अगर हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं भाई, कोई भी अगर हमारा डिजिट है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, तब टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, इससे बताओ, बता सकते हो आप। हाँ बता सकते हैं। देखो जितने भी हमारे पास प्लेस हैं 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। यहाँ पर आप जितने भी पॉसिबल डिजिट रख सकते हो वो बताओ। तो यहाँ पर कितने रख सकते हैं, 1 2 3 डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, और जो डिजिट हमने यहाँ यूज कर लिया उसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 3 अब इनको कर देना मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27,
अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इससे हमारे 1 2 3 सिर्फ 3 डिजिट से 27 नंबर बन सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि कैसे बन जाएंगे, बन जाएंगे कैसे, जैसे अभी इसमें बहुत सारे नंबर रह गए, जैसे 1 1 1 1 2 2 1 2 1 ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 27 नंबर बन सकते हैं। लेकिन इसको भी आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जिसने बताया, इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं कि भाई हर बार हम कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास लेने के लिए, उन्हीं सभी को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी चांसेस हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ 3 चांसेस हैं, ऐसे समझो कि हमारे पास 3 चांसेस। अब पहले चांस में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देखो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम बिना एनपीआर यूज किए भी फंडामेंटल थ्योरम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है ना, उससे हम हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, परमुटेशन वाला भी, कॉम्बिनेशन वाला भी। कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे हम, कि यहाँ पर अगर हमें रिपीटेशन अलाउड मना कर दे, जैसे 1 2 3 3 डिजिट है, यहाँ पर तो आप 3 में से कोई भी डिजिट ले सकते हो, लेकिन जो डिजिट आपने यहाँ यूज की है उसको आप आगे नहीं ले सकते। देखो हम यहाँ पर 3 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ली यहाँ पर एक ही डिजिट होगी। मान लेते हैं आपने 2 यूज कर लिया, अब बचे हमारे पास 1 और 3, तो आप यहाँ 2 डिजिट यूज कर सकते हैं और बची हुई डिजिट यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐसे तो जैसे मान लेते हैं आपको एक नंबर बनाना है, आपने पहले 2 रख लिया, तो अब हमारे पास 2 ही चांसेस है, या तो हम यहाँ 1 रखेंगे या फिर क्या रखेंगे 3। तो यहाँ पर फिर हमने 1 रख लिया, फिर एक नंबर बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी आप पॉसिबिलिटीज देखो कि क्या रख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 3 डिजिट या 2 डिजिट या 1 या 3 2 1 ऐसे कर लो, तो 3 2 6, तो 6 ही नंबर बन रहे हैं इसमें। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग यही है हमारी, कि भी हम कितना, क्या हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है किस प्लेस पर रखने की। आप उनको जितने प्लेसेस हमारे पास उसको देखो भी कितनी पॉसिबिलिटी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये तो हो गया भाई परमुटेशन वाला केस। ये भी परमुटेशन क्या है, इसी में आपको कॉम्बिनेशन का भी थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि अभी तो हमारे पास ये ए बी सी है और हम तीनों का यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको इनमें से कोई भी 2 लेने हैं, 3 आपको क्या है हमारे पास अल्फाबेट है, इनमें से कोई 2 अल्फाबेट्स लेने हैं, कोई भी 2 लेटर्स लेने हैं और उससे आपको एक वर्ड बनाना है। जैसे तो आपको कोई भी, आप ए बी ले सकते हो। देखो अगर आपने ए बी लिया, एक तो ए बी हो गया, एक बी ए हो सकता है। अगर आपने ए सी लिया तो एक ए सी हो सकता है, एक सी ए भी हो सकता है। इनको भी अरेंज करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। और अगर आपने बी सी लिया तो बी सी भी हो सकता है और सी बी भी हो सकता है। और कोई भी चांसेस है यहाँ पर, यहाँ और कोई भी चांसेस हैं? और कोई चांसेस तो हमें नहीं लग रहे। तो अगर आप सोल्व करोगे, देखो इसे आप सोल्व करोगे, 3 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, और फिर उनका अरेंजमेंट भी करना है। तो आप लगाओगे 3p2, तो देखो 6 आंसर आ रहा होगा। 3 फैक्टर अपॉन में 3 -2, क्यों n -r करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, n -r, इसे n कहते हैं r। और ये n और r की एक प्रॉपर्टी है कि भी n और r हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, और n जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी इसके r के, n या फिर हम ये कह सकते हैं कि भी r लेस देन और इक्वल्स टू होगी n। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना हो रहा है, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 2, 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होगा 3 × 2, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इसलिए इसका 6 चांसेस आ रहे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कहता है कि भाई हम सिर्फ सिलेक्शन करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो तब हम इसमें सी लगाते हैं। और सी वाले का फॉर्मूला क्या है, जैसे एनसीआर का फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल है। एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल और फिर एक r फैक्टोरियल और। जैसे इसको करोगे आप 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 2, 1 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल और आएगा। और इसी को आप सोल्व कर सकते हैं 3 × 2 × 1, और यहाँ पर 2 × 1, यहाँ कैंसिल कर दोगे आएगा 3। तो सिर्फ 3 ही चांसेस हैं। कॉम्बिनेशन ए बी और बी ए को एक ही मानेगा, लेकिन परमुटेशन इनको अलग अलग मानेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, अरेंजमेंट नहीं करना, अरेंजमेंट को वो एक ही मानता है। तो अब कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में इसमें बस 3 तरीके हैं कि भाई इसमें से हम 3 तरीके से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 बंदों का, ऐसे समझो कि भाई 3 बंदे, 3 में से 2 बंदों का सिलेक्शन करना, तो अब इस तरीके से कर सकते हो। अब ए और बी को आगे पीछे रखने से उससे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन को एक ही मानता है। अब अगर हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को, कि एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप फंडामेंटल थ्योरम जो काउंटिंग है हमारी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इससे आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हमारी काफी सिंपल है। इसमें कह रहा है कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है
और हमारे पास डिजिट्स कितनी है, हमारे पास डिजिट्स है 5, ठीक है 5 डिजिट है और नंबर बनाना है हमें 3 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं किसका, एक्सरसाइज 7.1 का, हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 एंड 5। नंबर कितने डिजिट का बनाना है आपको, 3 डिजिट का। तो देखो प्लेसेस है हमारे पास 3, 5 में से कितने डिजिट रख सकते हो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 में से कोई भी। यहाँ पर जो आपने यहाँ यूज की ना उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप 5 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, जो आपने यहाँ यूज किया उसे आप आगे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी 5, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो 125 तरीके हैं, या फिर हम कह सकते हैं 125 नंबर बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड बंद कर दें, मीन्स परमुटेशन वाला केस लगा दें, इसको आप परमुटेशन से भी सोल्व कर सकते हो 5p3 करके, वही सेम आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा कि भाई यहाँ पर चांसेस है 5 में से कोई भी डिजिट रखेंगे, लेकिन जो डिजिट हमने यहाँ यूज कर ली उसे आगे नहीं रख सकते, तो यहाँ 4 और यहाँ 3। ये बात समझ में आ गई ना, जिसको उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखो भाई, 5 में से आप कोई भी डिजिट रख सकते हो, यहाँ पर 5 में से कोई भी डिजिट रख सकते हो, लेट कर लिया आपने 3 रखा, यहाँ पर एक ही डिजिट रखी, तो जो एक 3 यहाँ पर आपने यूज किया ना, तो उस 3 को आगे यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 4 के चांसेस हैं, यहाँ 4 रख सकते हैं, 4 में से कोई भी एक। अब मान लेते हैं यहाँ पर 5 रख लिया, तो 3 और 5 यहाँ पर पुट कर लिया, तो अब यहाँ पर चांसेस आप 1 2 3 4 में से कोई भी रख सकते थे या 3, बस यही है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा कितना होगा हमारा 60। तो यहाँ पर हमारे पास 60 वेज है, ये है बस करने के लिए सिंपल इसमें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब देखो आगे समझ में आ जाएगी, नहीं आया तो अभी भी देखो सेकंड क्वेश्चन के, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस। इन डिजिट से आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं तब। अब देखो ये ऐसी कंडीशन डाल देगा कि भी आपको इवन नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है, तो डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 5 और क्या है 6। तो ऐसे काफी क्वेश्चन हमने आईसीएससी वाले में किए हैं, तो आईसीएससी वाला आप लेक्चर जरूर देखना एक बार, तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी इसमें जो यहाँ पर नहीं आई होगी। यहाँ पर देखेंगे हम कितने डिजिट का नंबर बनाना है भी आपको, 5 डिजिट का, कितने डिजिट, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन नंबर होना चाहिए। अब 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर की क्या खासियत होती है, क्या खूबी होती है इवन नंबर की। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये कह सकते हो, या फिर जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 आ रहा हो या फिर 2 4 6 8 ये आ रहा हो इवन नंबर। तो देखो 0 तो है नहीं यहाँ पर, इसमें 2 है 4 है 6 है, तो यहाँ पर कंपलसरी है कि भाई यहाँ पर आप 2 4 या 6 में से ही कोई डिजिट लोगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इन 6 डिजिट में से आप ये 3 डिजिट ही यूनिट प्लेस पर यूज कर सकते हो, तो चांसेस है 3 डिजिट लेने के। और अगर रिपीटेशन अलाउड है, ये बोल रहा है कि भाई रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो फिर 6 में से कोई भी डिजिट दोबारा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो आपने डिजिट यूज किया, मान लेते हैं आपने 2 यूज किया, उस 2 को आप आगे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर 6 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, जो डिजिट यूज कर लिए फिर दोबारा भी उसको डिजिट को यूज किया जा सकता है, इसलिए इसमें 6 इंटू 6 इंटू 3। इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 6 इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36 और 36 0 36 3 जा 108, तो ये इसका आंसर आ रहा होगा सिंपल। तो आप देख सकते हो भाई ये आंसर मिलेगा आपको। तो देखो ये आंसर आ गया हमारा। जो हमारी न्यू बुक है रेशनाइज बुक, उसमें से हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर हट गया है, इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा, ये मतलब ये जो एक्सरसाइज है 6.1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो न्यू बुक में 6.1 है और ओल्ड में 7.1 ही है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप, क्वेश्चन वही है सेम, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं है। थर्ड वाले में, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। आपको फर्स्ट 10 लेटर यूज करने इंग्लिश अल्फाबेट के, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। देखो अगर आप इसमें परमुटेशन वाला केस लगाते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, वैसे उसमें भी हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग के ए बी सी एंड डी, ये होगा हमारा जे पर 10 होगा हमारा, तो ये 10 लेटर्स हैं, इसमें से आपको 4 लेटर्स लेने और उससे कोड बनाना। तो कोई भी 4 लेटर ले सकते हो उसको कोड बनाना, तो या तो आप डायरेक्ट लगा लो, इसमें क्या, इसमें यूज कर सकते हैं हम 10p4, यही आंसर आ रहा होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 4 क्या है 4 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर आप 10 में से कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर आप 9 ही लेटर यूज कर सकते हो, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, ये इसका आंसर होगा। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा।
तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है 9 इंटू 10 90 और ये 56 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 9 6 54 और यहाँ पर 5 9 6 54 होता है तो यहाँ पर 4 करो और यहाँ पर 5 9 6 9 5 45 और 5 50 तो 5040 ये इसका आंसर हो गया हमारा सिंपल। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सोल्व करके देख लो यही आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 कितना आएगा 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व ऐसे करेंगे कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे 10 9 8 एंड 7 एंड 6 पर जब हम आएंगे तो 6 के आगे तो आप 5 4 3 2 1 लिखो तो आप इसको इधर ही 6 फैक्टोरियल बोल दो। यहाँ पर हम इसको 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 तक ही जाएंगे। इसको हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल मिल रहा है तो उससे से कैंसिल कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 तक आपको डिजिट का यूज करना है और आपको 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, अगर हर एक नंबर 67 मतलब कंपल्सरी है कि भी स्टार्टिंग में 67 हो एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस तरीके की जब वो कंडीशन देता है तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर हमें 0 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाना है 9 तक। तो कितने डिजिट्स हैं ये? टोटल 10 डिजिट्स हैं। ये टोटल 10 डिजिट्स हैं और हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना है? टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का अगर हम टेलीफोन 1 2 3 4 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 67 से ही स्टार्ट हो, ये 67 से स्टार्ट हो तो यहाँ पर आपको एक तरीके से फिक्स कर देना है कि यहाँ पर 6 ही आएगा, एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 7 ही होगी, एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं। और अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मीन 2 लेटर्स हम यूज कर चुके हैं तो इसमें 8 लेटर बचे हैं हमारे पास, क्योंकि 8 डिजिट्स बची हैं और 8 डिजिट्स में से आप कोई भी 8 डिजिट यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर एक डिजिट आपने फिर यहाँ यूज कर ली तो 7 डिजिट बचेंगी, तो 7 और फिर 6। देखो पॉसिबिलिटी 8 डिजिट यूज करने की, लेकिन करेंगे तो कोई एक हम उसको छोड़कर यहाँ पर 7 डिजिट बचेंगे फिर यहाँ 6। ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल। तो फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लो 8 7 6 से कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 7 6 42, 7 6 42, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 2 16 का 6 1 8 4 32 और ये 3 3 3 6। तो ये आंसर आ रहा है हमारा इसका फोर्थ वाले का 3 3 6। अब फिफ्थ वाला देखेंगे। इसमें फिफ्थ वाला देखेंगे कि एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब देखो एक कॉइन वाला जो केस आता था कि भाई कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स बनते थे। ये हमने 10th में सीखा कि भाई 8 आउटकम्स बनते हैं। कैसे 8 आउटकम्स बनते हैं? हेड हेड हेड, सारे हेड हो जाए, एक हेड हो 2 टेल हो, हेड की पोजीशन चेंज कर दो, टेल हेड टेल 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 हेड। देखो पहले फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड। अब 2 टेल ले लो, एक हेड, एक टेल ले लो, 2 हेड ले लो। अब टेल की पोजीशन चेंज कर दो, पहले फर्स्ट पोजीशन पे टेल, अब सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे हेड हेड टेल और फिर टेल 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 कर दो। कितने आउटकम्स हो गए? टोटल 8 आउटकम्स हो गए। अब ये 8 आउटकम्स हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि भाई आपने एक बार कॉइन टॉस किया, आप 3 टाइम्स की बात कर रहे हो कॉइन को टॉस करने की। एक बार कॉइन टॉस किया, हेड आ सकता है टेल। दूसरी बार किया, दूसरी बार भी हेड आ सकता है टेल। तीसरी बार किया, हेड आ सकता है टेल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आएगा 8। तो 8 आउटकम्स ये आ रहे हैं हमारे। तो ये वही केस बता देता है कि भाई आप सिंगली क्या करो, सिंगल आप क्या कर लो, आउटकम्स को काउंट कर लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल की आपको क्या आ जाएगा? आउटकम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल का जो जितने भी हमारे क्या बन रहे हैं यहाँ पर, जितना सैंपल स्पेस बन रहा है उसके सारे इवेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ये है इसमें हमारा फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज। और इससे हम इजीली हम काफ़ी जैसे मान लेते 4 टाइम्स क्या कर रहे होते हैं, हम इसको टॉस कर रहे होते हैं तो कितने 4 टाइम्स टॉस कर रहे होते हैं कॉइन को, तो कितने होते टोटल आउटकम्स हमारे? तो टोटल आउटकम्स 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, 16 हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 8 ही पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर होंगे हमारे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है सिंपल। 6 अगर देखें हम इसमें, 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स एंड डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अगर एक सिग्नल को बनाने में क्या होता है, 2 फ्लैग्स का यूज किया जाता है, तो 1 बिलो द अदर, एक दूसरे के नीचे रखकर। तो आपको बताना है कि भाई कितने आप क्या कर सकते हो यहाँ पर फ्लैग्स के अरेंजमेंट करके आप कितने
सिग्नल्स बना सकते हो। तो आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये सभी डिफरेंट कलर्स के हैं। इसमें से कोई भी 2 क्या कर लो, फ्लैग्स उठा लो और उनसे एक सिग्नल बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर रेड आ गया, ब्लू आ गया। अब रेड ब्लू है, ब्लू रेड है, वो एक डिफरेंट सिग्नल माना जाएगा, ब्लू रेड है क्योंकि सेम तो नहीं है यहाँ पर, तो डिफरेंट सिग्नल माना जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें कि भी आप ऐसा समझो कि आपके पास 2 ही प्लेस हैं, यहाँ 5 में से कोई भी क्या कर सकते हो, फ्लैग ले सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर हम 5 में से कोई एक फ्लैग आपने रखा तो फिर 4 फ्लैग का ही आपके पास चांस बचेगा, ऑप्शन बचेगा रखने के लिए, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टोटल सिग्नल बन सकते हैं 2 फ्लैग से कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर टोटल कितने फ्लैग क्या बन सकते हैं हमारे सिग्नल, 20। ये बात समझ में आ रही है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो इसके आगे क्वेश्चन है कुछ एडवांस है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी जरूर, लेकिन जब आप सीख जाओगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके एडवांस क्वेश्चन देखने के लिए आप ICSE वाला हमारा एक बार लेक्चर जरूर देखें, तो आपको वहाँ पर काफ़ी नॉलेज मिलेगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम इस चैनल पर भी कंटिन्यूस वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, हमारा जो दूसरा चैनल है हम उस पर ही रेगुलर रहते हैं। तो इसीलिए आप भी चाहते हैं कि भी आपके लिए भी एफर्ट चलते रहें, तो इसलिए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।